हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी की जानकारी देने जा रहा हूं उसमें फ्रेशर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं वे लोग जिन्होंने पीजी किया है और 1 से 2 साल का बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है वो भी सीनियर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। कंपटीशन है लेकिन बहुत कम है। मात्र 2 ही फेज में आप क्वालिफाई हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, 1 लाख से ऊपर की सैलरी है। जी हाँ, 1 लाख से ऊपर की सैलरी है और ऑफिसर कैडर में। बहुत शानदार जॉब है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, और यदि आपको जानकारी यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुल पदों की संख्या 95, 4 अलग अलग प्रकार के पद हैं। एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जनरल मैनेजर 15 वैकेंसीज हैं। जनरल मैनेजर अकाउंट्स की 34 वैकेंसीज यानी 34 पद हैं। जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन 54 पोस्ट और नोडल ऑफिसर के 12 पद। इस तरह से इन चारों पदों को मिला दे तो टोटल पोस्ट 95 जिनके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। किन किन पदों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है देख लेते हैं। एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है ये क्लास 1 की पोस्ट है। द पर्सन to be appointed as additional CEO shall at least PG होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या फिर CA हो, CFA हो, या फिर ICW किया हो, या फिर MBA किया हो। सेकेंड नंबर, द पर्सन शैल हैव एट लीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द मिडिल और सीनियर लेवल इन द बैंकिंग सेक्टर। किसी भी बैंकिंग सेक्टर में 2 साल का न्यूनतम अनुभव मिडिल या सीनियर लेवल पर होना चाहिए। पोस्ट नंबर 2, मैनेजर अकाउंट्स 3 की पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है बीकॉम किया हो या एमकॉम हो या MBA फाइनेंस से किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर कैंडिडेट ने CA, CFA या ICW। थर्ड जो पोस्ट है वो है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कैडर ऑफिसर का है, क्लास 3 की पोस्ट है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट या फिर MBA किसी भी डिसिप्लिन में हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो इसमें यदि आप ग्रेजुएट हैं फर्स्ट क्लास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने सेकंड डिवीजन PG किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MBA किसी भी डिसिप्लिन से हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या यूनिवर्सिटी से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 4, नोडल ऑफिसर कैडर ऑफिसर जो है क्लास इसका 3 है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट, MBA किसी भी डिसिप्लिन में हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से। एप्लीकेशन सबमिट करने की ओपनिंग डेट 6 अगस्त 2024। तो इन पदों के लिए आवेदन 6 अगस्त से भराना प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये भरे जाएंगे 5 सितंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 5 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी लग रही है। तो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फीस प्लस 18% GST। वहीं पर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपये फीस प्लस 18% GST एप्लीकेशन फीस के रूप में लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है कि भाई कॉल लेटर कब इशू होंगे। तो जो एग्ज़ाम की डेट डिसाइड होगी उसके 7 दिन पहले से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी दी नहीं गई है जो कि बाद में डिक्लेयर की जाएगी। अब जो एग्ज़ाम होगी उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे, हम जिस दिन हो जाएगी उसके अगले 10 दिनों के भीतर उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन मोड से ही जमा करना है। डेबिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो इसमें पेमेंट की डेट है आप 6 अगस्त 24 से लेकर 5 सितंबर 24 के बीच में ये फीस का पेमेंट किया जा सकता है। इसमें सिलेक्शन में 2 फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज जो होगा ऑनलाइन एग्जाम का होगा, सेकंड फेज जो होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू का होगा। देख लेते हैं CEO के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो होगा उसकी कितने अलग अलग सेक्शन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितने नंबर अलॉट होंगे, कितना समय मिलेगा, ये देख लेते हैं। CEO के क्वेश्चन पेपर के लिए 5 अलग अलग सेक्शन होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन से 40 क्वेश्चन लिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 अंक का होगा। इस तरह से 200 क्वेश्चन 200 अंक के होंगे। जनरल अवेयरनेस के पेपर को छोड़ दें तो रिमेनिंग 4 सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन के लिए सॉल्व करने के लिए 30 मिनट का सेपरेट टाइम दिया जाएगा
जबकि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होगा उसमें 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस तरह से इन 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 140 मिनट का समय मिलेगा। ठीक यही स्थिति मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन और नोडल ऑफिसर के लिए भी रहेगी। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलेगा। हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस के रूप में आपको उत्तर मिलेंगे, 5 अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन सही होगा, 4 गलत होंगे। यदि आप गलत क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इस तरह से टोटल जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 200 अंकों का होगा और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का होगा, जो कि सेपरेटली लिया जाएगा। जान लेते हैं वेतन और भत्ते या मासिक परिलब्धियां के लिए। पहला पद जो है एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जनरल मैनेजर के लिए, तो इसकी जो पे स्केल है 1,730 रुपये से लेकर 1,46,930 रुपये है। सैलरी की न्यूनतम पर इसका जो टोटल भत्तों सहित मिलाकर जो वेतन बनेगा वो 1,43,792 रुपये प्रति माह बनेगा। अगले 3 पद मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन और नोडल ऑफिसर, इनके लिए जो पे स्केल होगी तीनों ही कॉमन है, 70,020 से लेकर 1,18,720 रुपये। वेतन के न्यूनतम पर इन तीनों ही वर्गों के अधिकारियों को 1,01,382 रुपये प्रति माह का वेतन प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सेंटर्स की। तो इसमें 7 सेंटर बनाए गए हैं: भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। प्रत्येक कैंडिडेट को आवेदन करते समय कम से कम 4 केंद्रों का विकल्प देना है, सेंटर चूज करने हैं। इस एडवर्टीजमेंट की पूरी डिटेल कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है अपेक्स बैंक की वो डिस्प्ले पर दिखाई गई है, साथ ही साथ उसको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो एक बार वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन चेक करें, अपनी पात्रता चेक करने के बाद ही इसमें आवेदन करें।